इस तरह से अगर किसी को इलीगल अरेस्ट किया जाता है, इलीगल डिटेंशन किया जाता है, इलीगल अरेस्ट किया जाता है, तो हम उसकी कानूनी मदद करते, वकील खड़ा करते, वकील के ज़रिए उसकी रहनुमाई कराते। और हमारे मुख्तलिफ पूरे मुल्क में फ्री लीगल सेंटर चलते, फ्री लीगल एड सेंटर चलते, वहाँ लोग जाते हैं, एडवाइस लेते हैं फ्री में। लोग हमारे जो वकीला है हफ्ते में 1-2 बार टाइम देते हैं और वो उसकी जो है तो वो इन्फॉर्मेशन यानी उसकी कानूनी मदद वो करते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ काम जो है तो हम करते हैं। APCR नाम का अभी एक संगठन ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहा है, तो ये APCR है क्या? एडवोकेट शोएब इनामदार से जानते हैं। APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये 2006 से इसकी स्थापना हुई है और ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। 17 स्टेट में इसके स्टेट चैप्टर है और हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट चैप्टर 18 से 20 है। तो इसका एक बड़ा नेटवर्क है। इसके 2 बुनियादी काम, जो बेसिक काम ये है कि कानूनी बेदारी, लीगल अवेयरनेस, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया और जो हमारे को कानून बताया गया है, हिंदुस्तान का जो कानून है, वो उसकी बेदारी, उसका अवेयरनेस आम लोगों में, कि जिन लोगों को कानून के बारे में इल्म नहीं है, उसकी आगाही नहीं है, तो उनको जागरूक करना, उनको बताना कि आपको संविधान में क्या अधिकार दिए गए हैं और क्या आपकी ड्यूटीज़ है और आपको कौन कौन से कानून जो है तो आपके फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की किस तरह से जजमेंट आपके फेवरेबल है, और नीचे लेवल तक और दिल्ली से लेके गली तक के लोगों को जो है तो समझाना, उसकी आगाही कराना। दूसरा काम ये है कि जो जहाँ भी लीगल राइट्स, आम इंसान के या आम व्यक्ति के जो लीगल राइट्स है, अगर उसका वायलेशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको दिए गए हैं, अगर उसका वायलेशन होता है, तो उसको निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के उसको लेकर जाना, और किसी की भी साथ अगर जो नाइंसाफ़ी, उसको कानूनी तरीके से उसको हल करना। इस वक्त APCR के जो है तो कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल है और मुल्क की जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट है वहाँ पर पिटीशन फाइल है। CA की पिटीशन, एंटी CA जो हमारे पास CA आया था, काला कानून, तो उसके ख़िलाफ़ भी हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर रखी है। इससे पहले UAPA में चेंज आया था कि 2019 में ये जजमेंट आया था कि UAPA में पहले ऐसा होता था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ शख्स को आतंकवादी ठहराया जाता था। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होना ज़रूरी था किसी को आतंकवादी ठहराने के लिए। लेकिन जब 2019 में UAPA में अमेंड आया तो ये कहा गया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ रहना ज़रूरी नहीं है। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना भी रहे और वो इंडिविजुअल है तो उसको आतंकवादी घोषित किया जाता। तो इसके ख़िलाफ़ भी जो है तो ये हमने कहे कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हमने पिटीशन डाली। इसके अलावा जो दिल्ली में राइट्स हुए, मुख्तलिफ राइट्स हुए, तो कॉम्पेंसेशन के भी हमने बहुत सारे, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन हमारी है। इसके बाद अभी जो उत्तराखंड में उत्तराकाशी का जो फ़िरका वारानिया जो चीज़ें हुई है कम्युनल, तो उसके ख़िलाफ़ भी हमने उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली और कोर्ट ने उनको नोटिस निकाला और जवाब मांगा है और बहुत बड़ी फटकार लगे कि इस तरह का देश का माहौल ख़राब होता है, इस तरह की ये चीज़ ना करे। इसके अलावा बॉम्बे में हमारे एक पिटीशन है कि मुमरा जो है तो 9 लाख आबादी वाला शहर है, एरिया है, उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया जा रहा था। उसका पहला बजट 2008 में ये बनाया गया कि 10 करोड़ में जो है तो हम ये हॉस्पिटल तैयार कर लेंगे, लेकिन वो 10 करोड़ कहाँ गए पता नहीं चला। 2013 में नया बजट बनाया गया 54 करोड़ से बेसिक उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। फिर 2018 में डायरेक्ट 128 करोड़ का बजट जो है तो तैयार किया गया है कि हमको पूरा हॉस्पिटल बनाना है। 128 में सिर्फ 2 मंजिले बनाए गए और अब तक की ये पोजीशन है कि 200 करोड़ लगे, लेकिन वो हॉस्पिटल शुरू ही नहीं हुआ। जब हमने कोशिश करी कि इसका कंस्ट्रक्शन, इसका ठेका किसने लिया था, कौन इसका ठेकेदार था, कौन सी कंपनी को इसका जो है तो ये टेंडर दिया गया था बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो एक शायना कॉरपोरेशन कंपनी आपके नागपुर की है। तो जब हम मालूम किए कि ये कहाँ की है, तो जिस कंपनी का उन्होंने एड्रेस दिए थे वो जंगल का एड्रेस है पूरा, यानी वो कंपनीज गायब है। तो इस तरह का 200 करोड़ का थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्कैम भी है। उसके खिलाफ हमने पिटीशन बम्बई हाई कोर्ट में डाला, उसको नोटिस इशू भी हो गया और मज़ीद टेंडर पर टेंडर बढ़ते जा रहा है और हम एफिडेविट पे एफिडेविट फाइल करते जा रहे। आज भी हमने जो थे एफिडेविट बम्बई हाई कोर्ट में फाइल किए। इस तरह से अगर किसी को इलीगल अरेस्ट किया जाता है,
इल्लीगल डिटेंशन किया जाता है, इल्लीगल अरेस्ट किया जाता है, तो हम उसकी कानूनी मदद करते, वकील खड़ा करते, वकील के ज़रिए उसकी रहनुमाई कराते। और हमारे मुख्तलिफ पूरे मुल्क में फ्री लीगल सेंटर चलते, फ्री लीगल एड सेंटर चलते। वहाँ लोग जाते हैं, एडवाइस लेते हैं फ्री में। लोग हमारे जो तो वकील है हफ्ते में 1-2 बार टाइम देते हैं और वो उसकी जो है तो वो इन्फॉर्मेशन यानी उसकी कानूनी मदद वो करते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ काम जो है तो हम करते हैं। इसके अलावा अगर फैक्ट फाइंडिंग का भी हमारे पास एक कोई अगर कई कम्युनल राइट्स होता है या फिर किसी किस्म का कुछ होता है तो वहाँ जाती है हमारी टीम, फैक्ट फाइंडिंग करती है और उसको जो है तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचाने की कोशिश करती है, यूएनए तक पहुँचाने की कोशिश करती है। और हमारे ह्यूमन राइट कमीशन में जो है तो हम बाकायदा उसकी वो करते हैं। हम पिछले बार सुनेंगे झारखंड वगैरह में लिंचिंग के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो लिंचिंग के सिलसिले में हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था कि भाई अगर आपको किसी किस्म की कोई लिंचिंग अगर होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी वकीला की टीम और आपको कानूनी मदद वहाँ पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा लिंचिंग के मामला जिनकी लिंचिंग हुई है तो जो आरोपी थे जिन्होंने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग की है या फिर दलित लोगों की लिंचिंग किए है, जिसके भी साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहली प्रायोरिटी जाए और उसका केस हाथ में ले और उसके ख़िलाफ़ जो है तो उसको सज़ा दिलाने तक के हम जो है तो काम करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि एक मुबारक अंसारी बोकारो में उसका लिंचिंग हुई, उसको झाड़ से बांध के मार दिया गया। और हर लिंचिंग की स्टोरी ये होती कि ये चोरी करने आया था। कोई बोलता कभी बैल चुराने आया, कोई बोलता गाय चुराने आया, बोलता कि सामान चुराने आया, और उसकी लिंचिंग करते, उसको झाड़ से बांध के या पेड़ से बांध के या पोल से बांध कर उसको इतना मारते कि अधमरा कर देते और बोलते कि हमने इसको जो है तो मारने की नीयत से नहीं मारा, तो मार दिया। तो इस तरह एक बोकारो में झारखंड में एक मुबारक अंसारी है, उसकी लिंचिंग हुई। हम वहाँ पहुँचे डायरेक्ट दिल्ली से, उनके घर वालों से मुलाकात करें, हमने वकील खड़ा करे और उसकी बेल कैंसिल कराए। अभी तक के उन लोगों की बेल कैंसिल नहीं हुई है। 2020 का मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ। तो इस तरह की हम काम करते हैं और मुख्तलिफ फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, इंडिया मीडिया के सामने लाते हैं और लोगों को हक़ाइक़ बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर जाके हम एसपी, कमिश्नर, थानेदार, जो रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उनसे मुलाकात करते हैं कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, आप इसको रोकें। इसकी ख़ास बात यह है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के कि ये पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें मुस्लिम भी आ सकता है, गैर मुस्लिम भी आ सकता है। शर्त यह हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, लोगों के राइट दिलाने के लिए है। तो इस तरह का काम ही हम ऑल इंडिया लेवल पर हम ये काम अंजाम देते हैं। APCR से अगर से संपर्क करना हो ये वीडियो देखने वाले किसी व्यक्ति को, तो किस तरीके से कांटेक्ट करें आपसे? देखिए, इसका एक दिल्ली में ऑफिस है, जामिया नगर में, और स्टेट का ऑफिस हमारे महाराष्ट्र में कुर्ला में है। तो इस तरह के, और लोकल में भी अकोला में हमारे यहाँ ऑफिस है, नागपुर में भी, आपके हर जगह ऑफिस है। आप इसकी एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट पर आप जा सकते हैं apcr.india.org, apcrindia.org.in, ये APCR की वेबसाइट है। इसके अलावा फेसबुक पर इसका पेज है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े और छोटे पत्रकार हैं, इनके पास सबके पास APCR का कांटेक्ट नंबर है। आप सर्च कीजिए, यूट्यूब का अपना एक चैनल है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकल में जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी वालों से भी आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुख्तलिफ जो मिली तंजीमें और जमातें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, या आपको APCR का पूरा पता आपको बता देंगी और आपको वहाँ तक ला के चढ़ेंगी। तो मेरी ये वीडियो के माध्यम से, काशिफ भाई के चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि किसी भी किस्म का अगर आपको कोई वायलेशन नज़र आता है, कॉन्स्टिट्यूशंस के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी नज़र आती है, लीगल राइट्स को कब के वायलेट किया जाता है, तो आप APCR से कांटेक्ट कीजिए। APCR आपका केस जो है तो बहुत ईमानदारी से लड़ेगी। और APCR की ख़ास बात यह है कि APCR कभी भी जो है तो बैकफुट पर नहीं है। APCR ने हमेशा 2006 से अब तक की ये कोशिश की है कि विक्टिम के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहे, चाहे सामने हमारे साथ किसी भी किस्म का प्रेशर आ, कितनी भी मुसीबत आ, हम विक्टिम के साथ खड़े रहते। आखिरी बात यह है कि 2006 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसके पहले जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वो यूसुफ मुशाला थे।
मुछाला है अभी तक के। 2006 से जो है तो यूसुफ मुछाला ये सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल है, और 2006 से और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिस भी सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में करते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बहुत सारे सीनियर वकील और वकला है, रिटायर्ड जस्टिस है, पुलिस वाले हैं जो रिटायर है, जो ये चाहते हैं कि भाई लोगों के साथ वायलेशन ना हो। हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंस और जितना भी कानूनी नॉलेज है वो लोगों को ट्रांसफ़र कर। हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कानून को जानने वाले।